इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। देश भर में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 68,766 नए कोरोना केस सामने आए हैं और इसी के साथ देश में कोरोना के कुल केस की संख्या अब 36 लाख से ज्यादा हो चुकी है। देश में कोरोना से एक दिन में मौत का जो आंकड़ा है वो 818 है। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना से अब तक 65,435 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन 64,435 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अब तक 28 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित ऐसे मरीज हैं जो कि ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं और एक्टिव केस की बात करें तो ये 7 लाख से ज्यादा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी कोरोना को लेकर दिल्ली में क्या कुछ स्थिति? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कोरोना की गिनती है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। मगर हाँ, ये जरूर है इसके अंदर के लगभग 80% से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो अपने घर जा चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें कि लगातार जो गिनती बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि जनता अभी सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं अवहेलना भी की जा रही है। जी बिल्कुल राजीव, और इस बीच कितने नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं कोरोना के दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल बता दें, 24 घंटे का जो आंकड़ा आ रहा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के पेशेंटों की गिनती जो घट रही थी वो कहीं ना कहीं दोबारा से बढ़ने की स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 2000 से ज्यादा के पेशेंटों की गिनती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है दिल्ली सरकार को चाहिए और ज्यादा टेस्टिंग करे और ज्यादा प्रक्रिया अपनाए और कहीं ना कहीं जो कोताही बरती जा रही है यानी कि गाइडलाइन को फॉलो करने में उनको ऊपर भी स्ट्रिक्टली काम करे और कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनको भी फॉलो करवाए और जनता तक दोबारा से मैसेज देने की कोशिश करें कि दिल्ली के अंदर अभी जो कंट्रोल हो रहा था कोरोना पे वो कहीं ना कहीं अब सामान्य नहीं है और तो कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और राजीव, इसके पीछे कारण क्या माना जाए? देखिए, अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है, जबकि दिल्ली में कोरोना का जो संक्रमण था वो कम होने लगा था। तो अब क्या कारण इसका माना जाए कि ग्राफ बढ़ रहा है अचानक से? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार का कहना है कि जो दिल्ली के बाहर से लोग हैं यानी कि जो काम के लिए या फिर किसी और वास्ते के लिए या किसी और कारणवश दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका कारण बताया जा रहा है, क्योंकि वो लोग अभी यूपी के हैं या फिर हरियाणा के या किसी और राज्य के हैं, वो आ रहे हैं और वो उनका टेस्टिंग नहीं है और यहाँ पे आके वो लगातार अपनी टेस्टिंग करवा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतने इंतजाम किए जा चुके हैं, जगह जगह कैंप लगाए गए हैं और जिनके अंदर लगातार कोई भी व्यक्ति जाकर अपना टेस्टिंग करा सकता है। ये उसमें ये कोई प्रक्रिया नहीं है कि वो दिल्ली के बाहर का है तो वो टेस्टिंग नहीं करा सकता, तो इसमें कोई भी व्यक्ति जाके अपना टेस्टिंग करा सकता है। तो शायद वो व्यक्ति भी उनका इशारा यही है कि वो जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी टेस्टिंग करा रहे हैं, जिसकी वजह से आंकड़ा बढ़ रहा है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो भी अनदेखी कर रही है, क्योंकि कई जगह तो ये देखने को मिला है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, यहाँ तक कि मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और दिल्ली सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि जो स्ट्रिक्टली थोड़ा काम किया जाए, ताकि और इसका जो ग्राफ जो घटा था दोबारा से घटाने की कोशिश की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कोरोना की तमाम जानकारी लेकर। सत्यप्रकाश, मुंबई में किस तरह के हालात कोरोना को लेकर अभी नजर आ रहे हैं? देखिए, मुंबई में कोरोना संक्रमण की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, लेकिन आए दिन कभी ग्राफ ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। हालांकि तमाम मनपा और मुंबई पुलिस और सरकार लगातार लोगों को ये बताने में लगी हुई है कोरोना से बचने के लिए आपकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है, आप खुद बचिए। जिस तरह से अनलॉक 3 कर दिया गया है, तमाम चीजें जो है खुल गई है, लोग अपने रोजी रोजगार के लिए बाहर निकलने लगे हैं। ऐसे में सरकार बार बार आह्वान कर रही है कि मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना वो आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि माना जा रहा है कि जब तक वैक्सीन देश में नहीं आ जाता तब तक खुद की जिम्मेदारी के साथ ही चलना होगा। इसी तरह से मुंबई कर लगातार जो अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन जिस तरह से मुंबई की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि ऑटो रिक्शा से अगर आप सब करते हैं तो जाहिर सी बात है 2 से 3 लोगों को बैठना रहता है। वहीं आप बाइक से जाते हैं तो आपको कम से कम 2 लोग या 1 लोग जाते हैं। सरकार तमाम चिल्ला रही है कि आप जो है बसों में जब यात्रा करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन उसके बावजूद जब लोग बसों में यात्रा करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की नाम की कोई चीज रह नहीं जाती है। तो ऐसे में कोरोना का बढ़ना लाजमी है। वहीं लगातार जिस तरह से अन्य राज्यों से मुंबई में आए दिन लोग आते हैं,
उनको भी क्वारंटीन नहीं किया जाता, डायरेक्ट वो आते हैं और अपने काम के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में कोरोना बढ़ना लाजमी है, लेकिन सरकार पूरे मामले में नजर बनाई हुई है। जिस तरह से एक नेता ने कल मुझे बातचीत के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान मुझे बताया था कि मुंबई में कोरोना जो जहाज से आता है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से लोग बाहर से आते हैं और कोरोना लेकर आते हैं, ये एक बड़ी बात है कि इस तरह से किसी नेता का बयान आता है। तो तमाम चीजें हैं जो सरकार को भी इसमें नजर रखनी पड़ेगी और लोगों को भी खुद की जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ेगा। जी, तो जब सरकार को ये लग रहा है कि बाहर से आने वाले लोग कोरोना फैला रहे हैं, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि या तो आप अपनी सीमाओं को सील कर दीजिए। अगर आप सीमाएं सील नहीं कर पा रहे हैं तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं पहले उनकी कोविड टेस्टिंग करवाइए। देखिए पल्लवी, मैं एक अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन पर मैंने खुद अपनी नजरों से देखा है, जब लोग ट्रेन से उतरते हैं तो उनको क्वारंटीन का ठप्पा मारा है, होम क्वारंटीन का ठप्पा मारा जाता है जी। लेकिन जो ठप्पा मारा जा रहा है वो ऐसा ठप्पा मारा जा रहा है कि तुरंत 1 सेकंड में मिट जाएगा। तो उस क्वारंटीन करने का मतलब एक फॉर्मेलिटी खाली की जा रही, बाकी कोई आधिकारिक तौर से कोई निगरानी नहीं रखी जाती है। यही कारण है कि मुंबई में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या जो है बढ़ रही है। यानी कि सरकार खुद अब लापरवाह हो चुकी है। अगर हम प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, तो खुद लापरवाही सरकार की तरफ से भी दिखाई जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जब हम खुद से ही सख्ती नहीं बरत पा रहे हैं तो हम जनता के से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सख्ती बरती जाए। इसका कारण क्या माना जाए सत्य प्रकाश? क्या जो अर्थव्यवस्था इस समय डगमगाई हुई है उसे सुधारने के लिए ये काम किया जा रहा है? सरकार खुद चाहती है कि अब बाहर से मजदूर आए और जो भी फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी वो दोबारा शुरू हो। देखिए, आर्थिक व्यवस्था की लड़ाई तो चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, खास करके मुंबई में, जहां से अन्य राज्यों से लोग आते हैं कमाने के लिए, अपनी जीविका के लिए। लेकिन निजी जिंदगी की अगर बात करें कि निजी जिंदगी में भी लोग अपने कामों के लिए निकलते हैं सुबह, और ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जिस तरह से उनको, हालांकि ट्रेन बंद है लेकिन कहीं न कहीं उनको किसी न किसी वाहन से जाना ही रहता है। तो अगर बस का रूट अपनाते हैं तो बस में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि वहीं अगर ऑटो टैक्सी और फिर ऑटो रिक्शा की बात करें, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अलावा लोग अपनी निजी जिंदगी को भी सुधारने में लगे हुए हैं, क्योंकि इतने महीनों से करीब लॉकडाउन में थे और तमाम तरह की समस्याएं लोग झेल रहे थे। तो जाहिर सी बात है, इसमें सरकार को ही आगे आके कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार जो है अब लोगों को उनकी निजी जिंदगी के ऊपर छोड़ दिया है और लोग अपनी निजी जिंदगी को देखते हुए अब कोरोना से नहीं डर रहा है, बल्कि अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगे हैं। इस बीच कोविड टेस्टिंग को लेकर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है सत्य प्रकाश? पूरे महाराष्ट्र की मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए क्या वाकई में उतनी हो रही है? जितने दावे सरकार करती है क्या उसी तरह की सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं? नहीं पल्लवी, देखिए, महाराष्ट्र सरकार ये बोल रही है कि हम कोविड टेस्ट करवा रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई में जो है कोरोना मरीजों की संख्या एक लिमिटेड हो गई। जैसे पिछले एक हफ्ते का अगर ग्राफ देखा जाए और आज का देखा जाए तो लगभग 1900, 1900, 1100 के आसपास ग्राफ चल रहा है। ऐसे में सरकार का एक ही साफ तौर पे होना चाहिए कि जिन लोगों को काम पे भेज रहे हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मुहैया करो, उस पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाए। गली मोहल्ले सड़कों पे भी निगरानी रखी जाए कि कौन लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। छिड़काव आए दिन होना चाहिए। पहले जो है बिल्डिंग का सैनिटाइजिंग का काम बड़े जोरों पे चल रहा है, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो साफ तौर पे सरकार खुद ही लापरवाह हो गई पूरे मामले को लेकर। सरकार का जो है पूरा ध्यान अब कहीं या तो राजनीतिक तौर पर अपनी सरकार बचाने में है, या तो फिर तमाम जो आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई है उसको बचाने में है। तो जाहिर सी बात, कोरोना को लेकर मुझे नहीं लगता सरकार कोई कड़े कदम उठा रही है। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।